चौथी और आखिरी खबर की बात करते हैं। छतरपुर जिले के राजनगर जनपद पंचायत क्षेत्र में लगातार सरपंच और सचिव की मिलीभगत से शासकीय राशि को ठिकाने लगाने का काम चल रहा है। ऐसा ही मामला ग्राम पंचायत बिला से निकलकर सामने आया है, जहां सरपंच और सचिव की मिलीभगत से शासन की राशि को ठिकाने लगाया जा रहा है। पंचायत में कई मजदूर ऐसे हैं जो आज भी वर्तमान में गांव में मौजूद नहीं है, लेकिन उनके नाम से फर्जी मस्टर सरपंच और सचिव की मिलीभगत से लगाया जा रहा है और शासन को लाखों रुपए को ठिकाने लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि पंचायत में भ्रष्टाचार की सारी हदें पार हो रही हैं। पंचायत में एनीकट निर्माण कार्य, तलैया स्वच्छ भारत अभियान, शौचालय निर्माण, नाला निर्माण सहित कई कार्यों में मालवा और पत्थर डालकर घटिया निर्माण किया जा रहा है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या पूरा मामला क्या है? सरपंच और सचिव की मिलीभगत से भ्रष्टाचार हो रहा है? जी अर्पण, मैं आपको बता दूं कि यह मामला राजनगर जनपद अंतर्गत ग्राम बिला का है, जहां पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ग्राम के सरपंच और सचिवों की मिलीभगत से यहां पर भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कई ऐसे मास्टर लगाए जा रहे हैं जो मौके पर काम नहीं कर रहे हैं, जो मजदूरी का काम नहीं करते, उनके मास्टर जारी करके उन पैसों को निकाल लिया जाता है। कई लोग गांव के बाहर हैं, उनके भी मास्टर चलाए जा रहे हैं, उनके भी पैसे निकाले जा रहे हैं और जो भी शासकीय कार्य हो रहे हैं, जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, उनमें भी भारी अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। उसमें भी घटिया निर्माण हो रहा है। ना ही जो इनका एक वो होता है किस प्रकार से काम करना है, उस प्रकार से काम ना हो करके घटिया काम हो रहा है। उसमें पत्थर वगैरह जो घटिया निर्माण है वो किया जा रहा है। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा सौरभ, ये कैसे पता चला कि सरपंच और सचिव की मिलीभगत से सब चल रहा था? ये किसी ने उजागर कराया? कोई भी पंचायत निर्माण कार्य होता है तो उसमें एजेंसी जो होती है वो सरपंच सचिव होती है और मास्टर का काम जो होता है वो सचिव, जो सहायक सचिव होते हैं, यही लोग मास्टर जारी करते हैं, यही लोग मास्टर चलाते हैं और इन्हीं के द्वारा भुगतान जो है वो पैसे भुगतान होता है। जब तक ये मास्टर नहीं लगाएंगे जब तक भुगतान नहीं हो पाएगा। तो निश्चित रूप से जब हम अपने पास रिकॉर्ड आया, जो ग्रामीण थे उन्होंने बताया कि इन लोगों के पैसे निकाले जा रहे हैं। कुछ लोगों ने तो स्वयं बताया कि मैंने मजदूरी का काम नहीं किया है और मेरे खाते में पैसे आ रहे हैं। और उनका ये भी कहना था कि जो ग्राम के सरपंच हैं उन्हीं वो ही अपने एक ब्रांच नाम से खोल करके एक बैंक, छोटी बैंक होती है कि उस वगैरह उसको खोल करके और उन्हीं के पास हमारे एटीएम रखे हुए हैं, वही पैसे को आरा कर लेते हैं, हमें तो कोई जानकारी नहीं है। और उनका कहना तो ये था कि हमारी पीएम सम्मान निधि, जो पीएम किसान सम्मान निधि आती है, वो भी वो निकाल लेते हैं, वो भी हमें प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो एक बहुत बड़ा मामला आ रहा है जी ग्राम बिला पंचायत से, जो कि बहुत ही बड़ा है और इसकी सूचना उन्होंने जिला स्तर तक दे दी है। कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हालांकि लिखित में शिकायत वो जनपद सीओ को भी दे चुके हैं। उनका ये कहना है कि हम जिला सीओ को भी कार्रवाई के लिए आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। नहीं, पर इसमें एक सबसे बड़ा मामला सौरभ ये निकल के भी आ रहा है, तो कई मजदूर तो ऐसे हैं जो जिनका नकली नाम वहां पर बता दिया गया है या फर्जी नाम वहां पर रख दिया गया और उनके नाम से फर्जी खाते खोल दिए गए। तो ऐसा भी कुछ मामला सामने आ रहा है कि उनको पैसे डाले जा रहे हैं जो फर्जी मजदूर है? अब देखिए, ये तो फर्जी हो रहा है। जैसे कोई व्यक्ति गांव में नहीं है, गांव में वो निवास नहीं कर रहा है, वो मजदूरी नहीं कर रहा है और उसके खाते में बराबर मस्टर चल रही है। फिनो बैंक का नाम लिया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि फिनो बैंक है, जो फिनो के जो खाते हैं वो खोल दिए जाते हैं। हमारे एटीएम जो है वो यही लोग रख लेते हैं, वही लोग पासवर्ड बना लेते हैं और वही लोग जब पैसे आते हैं मनरेगा के, जो वही मास्टर के जो पैसे आते हैं वही लोग उसका आरा कर लेते हैं। तो निश्चित रूप से फर्जीवाड़ा तो अभी समझ में आ रहा है। हालांकि जनपद सीओ का ये कहना है कि हम जांच करेंगे और जांच के बाद जैसे भी तथ्य सामने आते हैं उस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। जी, कुछ ऐसा सामने आ रहा है, कुछ ऐसी खबर आ रही, कितने लाखों रुपए को ठिकाने लगा चुके हैं ये सरपंच और सचिव? अब देखिए, ये तो अभी मीडिया में अभी वर्तमान में ही जो मुद्दा आया है। हालांकि अभी तो जांच का विषय है। जनपद सीओ द्वारा जो जांच करवाई जाएगी जिस अधिकारी या कर्मचारी से, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कितने लाखों का चूना इन ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव ने लगा दिया है अभी तक। आपकी बात हुई है कुछ मजदूरों से सौरभ? मैं ये पूछना चाहूंगा। जी बिल्कुल बात हुई है जी। अपने पास तो बाइट भी है। मजदूरों का कहना है कि हम मजदूरी, कुछ लोगों का तो कुछ लोगों ने तो स्वयं ही बाइट दी है कि हमने मजदूरी नहीं की है और हमारे खाते में बराबर पैसे आ रहे हैं। कुछ लोगों का, ग्रामीणों का कहना है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर हैं, मजदूरी के लिए बाहर जीवन यापन कर रहे हैं, वो यहाँ है ही नहीं है और उनके मास्टर में बराबर पैसे चल रहे हैं। तो बहुत लोगों ने इसकी शिकायत भी की है। बहुत लोगों की ने अपने वीडियो जारी किए हैं, कुछ लोगों ने लिखित शिकायतें भी दिखाई हैं और कुछ लोगों की मास्टर की कॉपी भी अपने पास उपलब्ध है। जी, तो शुरुआती जांच में क्या जनपद सीईओ जो राकेश शुक्ला है उन्होंने कुछ कहा है या किसी प्रकार का कोई बयान दिया है? जी, जब मीडिया में सुर्खियां आने के बाद जब एशियन भारत की टीम
सीओ जनपद सीओ राजनगर राकेश शुक्ला जी के पास पहुंची तो उनका कहना था कि मैं अभी मेरे संज्ञान में ये मामला आया है तो मैं निश्चित रूप से इसकी जांच करवाऊंगा। इस जांच के लिए एक अधिकारी को नियुक्त भी करूंगा और जांच करके 7 दिवस के अंदर कार्रवाई, अगर दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके पहले भी ऐसा कुछ मामला सामने आ चुका है किसी और गांव में या किसी और ग्रामीण इलाके में जहां पर इस प्रकार का भ्रष्टाचार व्याप्त हो राजनगर में? देखिए अभी तो यही मामला चल रहा है, लेकिन ऐसा संभव हो सकता है कि अगर ये जांच करवाते हैं और बारीकी से प्रत्येक ग्राम पंचायत की भी जांच होती है तो हो सकता है किसी ग्राम पंचायत में ऐसा निकल कर आए, क्योंकि जो अभी तो भुगतान जो शासन है, जो भुगतान है वो मनरेगा के तहत मास्टर रोल से ही मजदूरी के द्वारा ही भुगतान किया जाता है, तो संभव हो सकता है कि कई ग्राम पंचायत भी इसमें लपेटे में आ सकती हैं। जी, मेरा ये पूछना है सौरभ आपसे कि सरपंच और सचिव जो इस पूरे मामले में शामिल थे या इनकी मिली भगत से अगर हो रहा था तो ऐसा संभव नहीं है कि अधिकारियों को इसकी सूचना न हो, क्योंकि सचिव जो एक अंग होता है वो एक प्रशासन का अंग होता है और सरपंच जो होता है एक वो चुनावा प्रतिनिधि होता है जनता के द्वारा। तो कहीं ना कहीं शासन को चूना लगाना एक शासन का व्यक्ति और राजनीतिक व्यक्तित्व के द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं ये मामला आपको लगता है इस प्रकार इसकी जानकारी पहले भी किसी के पास होगी? देखिए, शासन ने तो पारदर्शिता के लिए ही मनरेगा का निर्माण किया था और मजदूरी जो है कि प्रत्येक मजदूर के खाते में मजदूरी डालने का जो प्रावधान आया था वो सरकार ने बहुत अच्छा सोचा था। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे सरपंच सचिव हैं जो बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। जो बीच का रास्ता निकालने का काम ही है कि जो व्यक्ति मजदूरी नहीं करता है उसको मजदूरी उसके मास्टर चला दिए जाते हैं। हालांकि ये मनरेगा की साइट पर भी डले होते हैं, इसको ऑनलाइन पोर्टल पे भी देख सकते हैं। तो ये बीच का रास्ता सरपंच सचिव ने निकाल लिया है कि जो लोग मजदूरी नहीं करते हैं उनको मजदूरी में डाल दिया जाता है और जो पैसे होते हैं वो सीधे मजदूर से लेकर के वो अपनी जेब में डाल लिए जाते हैं। हालांकि शासन का ऐसा प्रावधान है कि प्रत्येक मजदूर को जो मजदूरी करना चाहता है 90 दिन प्रतिवर्ष उसको काम दिया जाए। तो शासन ने तो पारदर्शिता का काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं सरपंच और सचिव जो है अपने आप दिमाग लगा करके इस प्रकार का काम करते हैं जिससे कि जो योग्य हैं, जो मजदूर हैं उनको काम नहीं मिलता है ऐसे में, और सरपंच सचिव को इसका फायदा मिलता है। जी सौरभ, मैं आपसे पूछना चाहूंगा ग्राम पंचायत जो बीला का विषय सामने आया है, इस प्रकार का भ्रष्टाचार सामने आया है, कितने लोगों की ग्राम पंचायत है? वहां पर क्या संख्या क्या है ग्रामीणों की? अब ग्राम पंचायत तो लगभग वहां पर जो वोटर हैं 1000 के ऊपर होते हैं। ग्राम पंचायत का निर्माण तभी होता है, तो संख्या तो लगभग जनसंख्या तो लगभग 2 से 3000 हो सकती है वहां की। हालांकि वोटर 1000 से ऊपर होंगे। तो बहुत से ग्रामीणों ने अपने एशियन भारत चैनल के सामने आकर के अपने कैमरे में आकर के अपनी व्यथा सुनाई है कि हमारे कोई काम नहीं हो रहे हैं, या काम होते हैं तो जितने भी काम शासकीय योजना के यहाँ निकलते हैं, किसी भी आवास का या मतलब किसी भी स्वच्छ भारत योजना हो या किसी भी कार्य का निर्माण कार्य हो, तो इसमें सरपंच सचिव जो है वो घटिया निर्माण करके और शासन की राशि जेब में डालने का काम कर रहे हैं और शासन को चूना लगाने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। इससे ग्रामीणों को लाभ भी नहीं मिल पा रहा। धन्यवाद सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो सौरभ ने बताया कि छतरपुर जिले के राजनगर जनपद पंचायत क्षेत्र में लगातार सरपंच और सचिव की मिलीभगत से शासकीय राशि को ठिकाना लगाने का काम किया जा रहा है। ऐसा ही मामला ग्राम पंचायत बिला से निकलकर सामने आया है, जहां सरपंच और सचिव की मिलीभगत से शासन की राशि को ठिकाना लगाया जा रहा है। पंचायत में कई मजदूर ऐसे हैं जो आज भी वर्तमान में गांव में मौजूद नहीं है, लेकिन उनके नाम से फर्जी मस्टर सरपंच और सचिव की मिलीभगत से लगाए जा रहे हैं और शासन को लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया जा रहा है शासन के साथ। आपको बता दें कि पंचायत में भ्रष्टाचार की सारी हदें पार हो चुकी हैं। पंचायत में निर्माण कार्य से लेकर तलैया, स्वच्छ भारत अभियान से लेकर जितने भी निर्माण कार्य चल रहे हैं ना, जिसमें भले नाला निर्माण भी क्यों ना हो, सहित कई मामलों में अगर देखा जाए तो पत्थर डालकर घटिया निर्माण किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी खबर है कि वहीं मस्टर पर अगर बता रहे हैं कि जानकारी सामने आ रही है कि मस्टर पर चढ़े मजदूरों से जब एसीएन भारत के संवाददाता ने अगर बात की तो उन्होंने बताया कि मेरे नाम से एक फर्जी मस्टर लगाकर शासन की राशि को निकाला जाता है, जबकि मुझे उसके बारे में कोई जानकारी तक नहीं है और किसान सम्मान निधि के आने वाले रुपए भी सरपंच द्वारा निकाल लिए जाते हैं। मजदूरों के नाम मस्टर में लगातार चल रहे हैं, लेकिन ये मजदूर खुद बता रहे हैं कि हमारे नाम से फर्जी तरीके से राशि क्यों निकाली जा रही है, जो जांच का विषय है। जनपद सीईओ की अगर बात करें तो राकेश शुक्ला ने अपने बयान में कहा है, उनका कहना है कि बिला पंचायत में यदि फर्जी मस्टर अगर चल रहे हैं और इसके अलावा अनियमितता अगर आ रही हैं तो 1 सप्ताह के अंदर जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। हमारे सभी संवाददाताओं का धन्यवाद। तो ये थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। आप देखते रहिए एसीएन भारत।